जो क्या आपके पेपर में 4 प्रश्न आए थे साथी? क्या आपके प्रश्न में पेपर में सिर्फ 20 प्रश्न आए थे? मैं 20 के फोटो लगा देता। आपके पेपर में क्या साथी 8 प्रश्न आए किसी विषय के? क्या 20 आए? 10 दिन आपका एग्जाम चला, सॉरी 5 दिन 10 शिफ्ट में 1500 प्रश्न आपके पूछे गए। और 1500 प्रश्न जो साथी पूछे गए, क्या मैं आपको 10 ये प्रमाणित कर देता कि ये 10 प्रश्न मेरी कक्षा से आए हैं? क्या मैं आपको ये बता देता कि इस तरह का प्रश्न मेरी कक्षा से आ गया कि हाथ में दस्ताना पहना जाता है तो मौजे कहां पहने जाते हैं? क्या फंसाने जैसी कुछ बात थी? क्या आज तक ये पहली परीक्षा थी? क्योंकि इस परीक्षा में फॉर्म की संख्या लगभग 50 लाख थी, परीक्षार्थी 35 लाख थे, तो बात तो तय होती। इससे पहले विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई, अब से 1 महीने पहले भी तो रिजल्ट आए होंगे परीक्षाओं के, क्यों कोई नहीं आया? क्यों साथी कोई जीडी की परीक्षा में नहीं आया? क्यों साथी कोई दिल्ली पुलिस में नहीं आया? क्यों पिछले यूपीएसआई में कोई नहीं आया? या तमाम वीडियो के एग्जाम में क्यों कोई नहीं आया? फॉरेस्ट गार्ड में कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। तो वो बातें कैसे पैदा होंगी? वो जलन कैसे पैदा की जाएगी? आप मुझे बताओ। मैं आपसे बोलता गागर में सागर, कभी बोला कि इसे क्लास को कर लेना? मेरे भाई, हमने 3.5 साल पढ़ाया। मैं हमेशा छात्रों को जागरूक करने के लिए ये कहता रहा कि अंत समय में जो पढ़ेंगे उनका कुछ नहीं होना। मैं अकेला टीचर हूं जिसने अपने जीएस के प्रैक्टिस सेट में खुद को कमतर बताते हुए ये कहा था। जो साथी उस कक्षा में रहे होंगे उन्होंने इस बात को सुना होगा। मैंने कहा मेरी एसएससी की जीएस में बहुत एक्सपर्टीज है, इसलिए अजीत सर आपको जीएस कराएंगे। पहले नहीं कराई। गुनाह ये हो गया, मैंने बच्चों के लिए 15 कक्षाएं करा दी। फोटोज हैं। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में जब आप फोल्डर में जाएंगे इस वीडियो के बाद में, पीडीएफ क्या और एज इट इज प्रश्न, ऐसे नहीं कि 10-20 फोटो, सैकड़ों प्रश्न एज इट इज। और पिछले 6 महीनों के फोटो हैं। 3.5 साल में हमने क्या पढ़ाया उसको तो छोड़ दीजिए। पिछले 6 महीने के मात्र, जब से री एग्जाम का बना या कुछ भी माहौल बना। बात आती है, लोगों ने बोला यार तुमने इतने प्रैक्टिस सेट करवा दिए तो ये गागर में सागर क्यों? गागर में सागर अगर हम नहीं चलाते तो क्या ऐसा हो जाता कि आप नहीं चलाने देते? गागर में सागर की जो प्रसिद्धि है वो बच्चों ने की, पैट के एग्जाम तो ही। इस बात के लिए मैंने कहा अगर यही डिमांड है मार्केट की तो हम प्रोफेशनल लोगों को कुछ को हायर कर लेते हैं। तो हमको पता चलता है, जो लोग जानते हो, शायद बच्चों के लिए तो एक कॉमन चीज होगी, जो लोग जानते हो जो इस क्षेत्र में बहुत आगे विकसित है, वो कभी हमारे चैनल का सर्वे करवा लेना। हमारे में वीडियो मैनेजर का ऑप्शन नहीं है। हम कुछ बोलते भी है ना तो एक जमा जमा रिप्लाई आता है हमेशा। हम बोलते हैं हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जाती? जमा जमाया रिप्लाई, क्योंकि हमारे लिए वीडियो मैनेजर ही अलॉट नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखना ध्यान से, एनालिटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। हम जूझ रहे हैं इस बात से कि हमारे जो एक्चुअल बच्चे हैं उनको ही लाइव नहीं दिखा रहा है। इतने टेक्निकल ग्लिचेस है। ये हिंदी की क्लास है, इस पे 2,03,000 पे शोर मचा। यहाँ देखना, ये पीडीएफ में मर्ज करा दूंगा। 2,16,733 जो इस क्षेत्र का जानकार हो उसको दिखाना, वो आपको सही समझा पाएगा। यानी कि संख्या 13,000 कम ही दिख रही थी। यहाँ ये आपका साथी एनालिसिस फर्स्ट 63,000 बच्चे दिखाए, 1,50,198 बच्चा लाइव था, नहीं दिखाया यूट्यूब ने। ऐसा नहीं, सबकी क्लासेस में ग्लिच। ये रीजनिंग की क्लास सर की, हम लोग सोच रहे थे यार बड़े, अब सर की पहली क्लास होगी 1 लाख पहुंचेंगे, 1,09,000 पहुंचे, लेकिन दिखाए 86। ये यूट्यूब को हमारे मैसेजेस हैं, जो जमे जमाए मैसेज उनकी तरफ से आते हैं। ये तो बात रही कि भाई कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, उसका मुद्दा ही नहीं है। बात है कि हमेशा मेहनत से होता है, ना तुक्कों से होता है और ना बातें बनाने से होता है। तो उम्मीद करूंगा आप मेहनत करेंगे। यही मेरा अंतिम जवाब है, यही मेरा स्पष्टीकरण है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो पीडीएफ है साथी, ये आपको, मैं अगर इसको करूँ तो मुझको कई घंटे चाहिए। एज इट इज प्रश्न लगाए हैं। इधर उधर जो व्याख्या में लिख दिया उसकी तो बात अलग है, जो मुंह से बोल दिया उसकी बात अलग है। एज इट इज ये यहाँ पीडीएफ लगी हुई है। मैं इसको चलाऊंगा भी ना तो मुझको शायद इसके लिए जितनी देर मैं अभी बोला हूँ उतनी ज़्यादा चाहिएगी। और सुनिए, हिंदी में सिर्फ अपने लगाए, ममतेज सर ने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की है, मुझसे भी ज़्यादा सेट करवाए। गुरुजी कह रहे इतने सेट क्यों करवा देते हो यार? कोई खेलने जा रहा है तो अभ्यास ना करे। आप कह रहे हैं कि सीधे जाके खेल लो। जितना ज़्यादा अभ्यास हो जाए उतना बेहतर है।
रीजनिंग में संदीप सर के फोटो दिखाए जाए तो उतनी ही मेहनत, उतनी ही राहुल शर्मा सर की मेहनत। राहुल शर्मा सर की, बेशक वो बाद में जुड़े, संदीप सर ने आपके लिए जितना दम वो लगा सकते थे उतना दम लगाया। मैथ्स के हमारे दोनों टीचर, राहुल तेवतिया सर, दीपक भाटी सर, पूरा दम लगाया। जीएस के लजीज सर ने खूब पढ़ाया। मैंने उनके फोटो जो कुछ भी है यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। इस तरह से हिंदी, मतलब ये आप देख लेना, आप चुनाव करना जानते हो, प्रश्न है सेम जो भी लिए गए हैं। ये कोई दो चार की बात नहीं है, और ये बड़ी शर्म की बात है कि मुझको ये दिखाना पड़ रहा है। मैं इसके दिखाने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसी रीति ना बने। इसको देख लेना आप आराम से, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं दिखा रहा हूँ तो ये नहीं है। ये एज इट इज़ मिल जाएगी, आप इसको शेयर कर देना, जो दोस्त मांगे उसको शेयर कर देना। ये मैं अगर बोलूँ कि सैकड़ों प्रश्नों के हिसाब से जीएस ही चल रही है, जीएस चल रही है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, पीडीएफ पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, मेरा फोटो देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं कौन सी क्लास का है, यूपी पुलिस का है या नहीं है। ये मैथ्स के फोटो हैं इस तरह से, ऐसे नहीं है चार चार पाँच पाँच फोटो हैं। फिर आएगी हिंदी, फिर आएगी जीएस, शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। ये हैंग हो गया क्या? ये देख लेना आराम से। ये यहाँ ये सब फोटोज हैं, आराम से देखना इस पीडीएफ को। जो दोस्त आपसे मांगे आप उसको शेयर कर देना। ये जो गागर में सागर वाली बात है, ये जो ना ये वाइट टी शर्ट, ये गागर में सागर की है। ये सब गागर में सागर है, देख लेना इसको एक बार, ठीक है। ये फिर से प्रश्न है, ये रीजनिंग है, बीच बीच में मतलब लगे हुए हैं, जो एज इट इज प्रश्न जो पूछे गए एज इट इज, ऐसे नहीं कि इधर उधर बता दिया। और ये सैकड़ों प्रश्न है मेरे हिसाब से। इन स्लाइड्स के माध्यम से आपका ये लगभग 600 करीब स्लाइड है, किसी में से एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है। 1000 के करीब प्रश्नों का जो आपको ये डेटा दिया गया है। 900 1000 जो भी होंगे आप काउंट कर लेंगे, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो भी है। लेकिन भाई मैं उस तरह के फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता आपको कि आसान प्रश्न था और ये इसका फ़ोटो मुझे दिखा देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। सब मुझसे सर्वश्रेष्ठ हैं और एक बेहतरीन चुनाव शायद आप कर सकते हैं। उसी बात के लिए मैं आया था, और मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद को सही ठहराने आया हूँ या आप मुझको सही ही माने। लेकिन आप एक नज़रिए से, मनोवैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को सोचा करो, प्रभाव पड़ता है, दिल टूटता है किसी का, कोई कई कई दिन नहीं सो पाता है, क्योंकि जब बात सत्य होती है ना तो ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर क्यों, मैंने क्या मेहनत नहीं की? कब मैं मेहनत से घटा? कब मैंने घुटने टेक दिए? कब जब बच्चों को ज़रूरत पड़ी मैं नहीं रहा? लेकिन जायज़ तरीके से, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी कह के तुमको बस बरगरा लूँ, ये मैं नहीं कर सकता। उससे बेहतर मैं मरना समझूंगा। तो ERWA टीम पूरी की तरफ से मेरा आपको मैसेज है, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो लोग आगे पढ़ेंगे वो जानेंगे। विजयी भव, आप सफल हों, सकारात्मक तरीके से तैयारी करें तो बात अपने जीवन में आप आगे जाएं। ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।